उसने जो कुछ भी कहा वे सब कमियां मुझ में है, लेकिन वह एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गया। वह मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत तिवारी, अपने चैनल रेडियो डिवाइन से। सुकरात की कहानियों की श्रृंखला में आज की तीसरी कहानी पूरी सुने और पसंद आए तो लाइक और कमेंट की अपेक्षा आप लोगों से रखता हूं। दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक ज्योतिषी आ गया। उसने देखा कि कोई भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं। मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसके चरित्र के बारे में बता सकता हूं। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? उसकी ये बात सुनकर सभी शिष्य सुकरात की ओर देखने लगे। सुकरात ने मुस्कुराते हुए उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात देखने में कुरूप थे। उन्हें कुछ देर निहारने के बाद ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे चेहरे की बनावट से पता चलता है कि तुम सत्ता विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों की बनावट से लगता है कि तुम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हो। अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर वहां बैठे शिष्यों को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। ज्योतिषी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम लालची हो। तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सन की होने की तरफ इशारा करती है। फिर क्या था? उसकी ये बातें सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, लेकिन सुकरात गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। सुकरात के इस व्यवहार को देखकर शिष्य उन्हें आश्चर्य से देखने लगे और उनसे पूछा, गुरुजी, हमें आपकी यह बात समझ में नहीं आई। आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था? सुकरात ने कहा, ज्योतिषी ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में है। मुझ में लालच है, क्रोध है। उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ मुझ में है, लेकिन वो एक जरूरी बात बताना भूल गया। वह मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। बस वो चूक गया, मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। तो जिसके पास विवेक है उसके सारे दुर्गुण अपने आप शक्तिहीन हो जाते हैं। विवेकी बने, स्वस्थ रहे। आपने धैर्य के साथ सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।